हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो रिया का ड्रग्स कनेक्शन और ये सितारों की ड्रग्स मंडली है, इसी को लेकर कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल खड़े किए, चिंता जाहिर की। और अब सांसद रवि किशन के बयान पर राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने निशाना साध दिया है। और जया बच्चन ने रवि किशन का बिना नाम लिए बॉलीवुड की छवि खराब करने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह है रोमाना कि कारपेट के नीचे गंदगी छिपाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कैसे छवि ठीक कर पाएंगे। और सवाल यह है कि क्या जया बच्चन बॉलीवुड में किसी को बचा रही हैं? नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. तो सीधे रुख कर लेते हैं इस बड़ी खबर पर। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जो लगातार सुशांत और रिया केस पे आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ता हुआ जैसी हमारी चर्चा लगातार मृत्युंजय हो रही थी, अब बॉलीवुड के बीच में दरार स्पष्ट दिखाई पड़ने लग गई है। रवि किशन कुछ सवाल उठाते हैं और जो वंशवाद की बात चल रही थी, एक बड़े वंश की नेत्री, बड़ी अभिनेत्री राज्यसभा में उन पर सवाल उठा देती हैं। कहां तक जाएगी बात? बिल्कुल राजकिशोर जी, सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस प्रकार से रवि किशन के मुद्दों को आप सराहना करने के बजाय उस पर आप निशाना क्यों साध रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। नहीं, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली को साफ करने की जिम्मेदारी भी बॉलीवुड के जुड़े हुए लोगों की है, जिसे रवि किशन ने कल संसद में सबके सामने लाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बॉलीवुड में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं, लोग उनको कॉपी करते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं। तो एक वरिष्ठ अभिनेत्री को तो उनका समर्थन करना चाहिए था। कंगना रनौत ने जब नाम लिया और कहा कि मुझे अगर सपोर्ट मिले, मुझे सुरक्षा मिले, तो मैं बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस, ड्रग रिंग के लोगों के नाम उजागर करूंगी। लेकिन क्या हुआ बीते दिन वो हमने देख लिया। रवि किशन एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, वो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे बॉलीवुड में कुछ लोग इस तरह से फैले हुए हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? ऐसे पर जया बच्चन को सपोर्ट करना चाहिए और खुद एक वरिष्ठ होने के नाते आप हमारे साथ रहिए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जया बच्चन जिस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। लेकिन दरअसल रवि किशन कर क्या रहे हैं? वो शायद जिस थाली में खाया उन्होंने, उस थाली की सफाई की बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? रवि किशन से बात की हमारे संवाददाता ने, जरा ये बातचीत सुनिए। रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, आप पर जया बच्चन जी ने ये आरोप लगाया कि आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आप लोग खाते हैं, एक तरीके से बिना नाम लिए कहा कि खाने वाली थाली में छेद करने की बात कही उन्होंने। मैं बहुत शॉक्ड। एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं, मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में पैर छूता हूं। परिवार अमित जी के साथ हमने काम किया, अभिषेक बच्चन जी के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ। रावण फिल्म की एक इतिहास रहा, वो परिवार हमको बड़ा सम्मान करता है। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा? जया जी, मैं आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टेल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के, हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां धंधा कर रहे हैं, उन नेक्सस को, उनकी कमर तोड़नी है। और ये काम है आपका भी, हमारा। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा है। आप हमारे सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग की दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द हमको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं
कि आपने कहा जिस थाली में खाते हैं, तो जय जी मैं किसी थाली में, मुझे कोई थाली पहली बात तो मिली नहीं। अब मेरा इतिहास पढ़ें, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको शुरू करने वाला व्यक्ति मैं रहा। मैंने स्वयंभू मैंने खुद को ब्रेक दिया, ना मुझे कोई थाली मिली, ना कोई गॉडफादर मिला, ना मेरी कभी किसी ने मदद की, ना किसी ने मुझे ब्रेक दिया, ना कभी किसी ने मुझे उठाया। हम स्वयं चले, देश ने उठाया, मेरे समाज ने उठाया, मेरे फैंस ने उठाया और रवि किशन एक सुपरस्टार बनाया। मुझे किसी ने नहीं बनाया जया जी, पहली बात तो आप ये मेरे बारे में जान लें। हमने दिन रात मेहनत की, तब मैं 650 फिल्म करके रवि किशन डायलॉग भी बनाया आपको। तभी हम बोले ना, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, मैं वही रवि किशन हूँ जया जी। तो जया बच्चन ने रवि किशन पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन अब वो शख्सियत सामने आ गई है, कंगना रनौत, जिन्होंने पूरी सरकार को महाराज कर दिया। और जया बच्चन पर कंगना रनौत का सीधा हमला, उन्होंने कहा मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही कहती, और अभिषेक परेशान हो फांसी लगा लें तब आपकी क्या होती प्रतिक्रिया। ये कंगना सीधे सीधे पूछ रही हैं जया बच्चन से। बड़ी अभिनेत्री जया बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और शहंशाह कहे जाते हैं, उनसे सीधा सवाल अब कंगना के निशाने पे जया, उद्धव ठाकरे के बाद। रोमाना, ये है ट्वीट कंगना रनौत का। कहती हैं जया जी कि आप यही बात तब भी कहती हैं अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता होती, उसे पीटा जाता, नशा करवाया जाता, उसका यौन उत्पीड़न किया जाता, या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक जो है उसको उत्पीड़ित किया जाता, उसके साथ बदतमीजियां की जाती और वो परेशान होकर एक दिन फांसी पर लटक जाते। हमारे लिए भी थोड़ा रहम दिखाइए, शो कंपैशन फॉर अस ऑल्सो, ये कह रही हैं कंगना रनौत। सीधे सीधे जया बच्चन पर पलटवार करती हुई कंगना रनौत कह रही है मेरी जगह अगर आपकी बेटी श्वेता होती जया बच्चन जी, तो भी क्या आप यही कहती जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। बिल्कुल। और जो बात एक बड़ी अजीब सी बात है रोमाना, कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मसले पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जया बच्चन की जुबान इस मामले में जरूर मुखर होती है, प्रखर होती है, लेकिन ये सब पूरा प्रकरण चल रहा है। और इससे पहले जया बच्चन जब बोली थी, आपको याद होगा, राज ठाकरे के मसले पर, तो उस पर माफी मांगने जरूर अमिताभ बच्चन आ गए थे। और अब जब बॉलीवुड की गंदगी पर बात हो रही है, तो उसके बाद उनके बचाव में आ जाती है जया बच्चन। आखिर किसको बचाना चाहती हैं, यही सवाल लेकर सीधे मैं अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास रुख करता हूं, जो मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर सवाल यही सबसे बड़ा कि क्या जो महाराष्ट्र सरकार है उसके बचाव में वो उतर रही हैं, या वो बॉलीवुड के जो बड़े वंशों के नाम निकलने का खतरा है वो उनको भय पैदा कर रहा है, भयाक्रांत कर रहा है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने निशाना जो है वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को ले लिया है। बॉलीवुड कह रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इससे बदनाम होगी, खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बॉलीवुड कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 183 बिलियन इंडियन रुपीस का ये इंडस्ट्री है, और जो कि 2024 तक 248 बिलियन इंडियन रुपीस की इंडस्ट्री हो जाएगी। साल भर में 1200 से अधिक फिल्में, छोटी बड़ी फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, जो कि हॉलीवुड से 1 गुना 1.5 गुना ज्यादा फिल्में बनती हैं। इसके दर्शक हॉलीवुड से कई गुना ज्यादा हैं। ये पूरे बॉलीवुड में सिर्फ कुछ लोग हैं, क्योंकि जो इनकी इमेज है उसे लोग फॉलो करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एनसीबी ने गिरफ्तारियां की है, 18 लोगों को गिरफ्तार किया है एफआईआर नंबर 16/20 में। इसमें अभी कुछ शुरुआती नाम आए हैं और ये पहली परत है। जैसे जैसे एनसीबी के जांच का दायरा बढ़ेगा, कई नाम आएंगे, और शायद यही डर जया बच्चन को है कि कहीं इसकी आंच इन नामी सितारों के, नामी हस्तियों के, नामी फिल्म डिवीजन पर जो प्रोडक्शन हाउसेज है वहां तक ना पहुंच जाए। शायद इसके लिए वो अभी से आवाज उठाना शुरू कर रही है, और गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और यही जांच ही तो कर रही है ना एजेंसीज। ऐसे में जिस तरीके से जया बच्चन आ जाती हैं, वो उल्टा उन पर सवाल उठाने लगती हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने लगती हैं, जो सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि साहब ये गलत काम हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, इसकी सफाई होनी चाहिए। क्या बॉलीवुड किसी की बपौती बन गई है? बड़ा सवाल ये कि यही बॉलीवुड किसी की बपौती नहीं है। यही तो पूरी लड़ाई है जो कंगना रनौत सरीखे जो अभिनेता हैं वो उठाते चले आ रहे हैं कि बॉलीवुड का ठेकेदार कम से कम कोई ना बने, कोई कानून से ऊपर हो नहीं सकता है। इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर लगातार किस तरीके से मुंबई के बाद अब दिल्ली में संसद के भीतर भी तकरार पहुंच चुकी है।
गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन ने सवाल उठाया तो उस पर पलटवार कर दिया जया बच्चन ने। और जया बच्चन ने कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जवाब में रवि किशन ने भी कहा, एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई हम तो थाली साफ करने की बात करते हैं, तो हम सीधे चले जाते हैं। रवि किशन जी जुड़ेंगे और हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी हैं। लेकिन रोमाना सवाल ये कि जया बच्चन में आखिर इतनी आतुरता क्यों, इतनी दिक्कत क्यों? और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश हैं, बीजेपी प्रवक्ता शलभ त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो आइए सीधे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं हम। हमारे साथ सतीश प्रकाश और शलभ त्रिपाठी मौजूद हैं। मुझे लगता है पहले सतीश प्रकाश जी को आना चाहिए और बताना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की सफाई की बात की जा रही है तो फिर ये क्या तरीका हुआ कि आप पलट कर सवाल उठा दें कि साहब जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो? सर, इसे थाली की सफाई के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? नहीं, देखो रोमाना जी, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये कहीं भी बीजेपी का उद्देश्य जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई है। और उसकी राजनीतिक लड़ाई शिवसेना से है। शिवसेना से राजनीतिक लड़ाई को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो फिल्मी कलाकार हैं उनकी जात, उनकी धर्म, उनकी विचारधाराओं को एक सेकंड सतीश प्रकाश जी, मैं ये कैसे मान लूं कि ड्रग्स की सफाई के लिए जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसे आप राजनीतिक लड़ाई जो करार दे रहे हैं? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं सर? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? जी, बात बताइए ना, देश महामारी के काल से गुजर रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और जनमानस के बेरोजगारी चरम पे है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, सतीश प्रकाश जी, पैसे नहीं है, सतीश प्रकाश जी, कोई संसाधन नहीं है। सतीश प्रकाश जी, ऐसी स्थिति में सतीश प्रकाश जी, सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप तमाम एक सुशांत सिंह व्यक्ति का एक व्यक्ति हो सकते हैं ना, अगर उन्होंने ड्रग्स दी सतीश जी, तो इसकी जांच हो सतीश जी, तो सतीश जी जांच ही तो हो रही है। सतीश जी, जांच ही तो हो रही है और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो चैट मिले, जो बात मिले, उस पर जांच हो रही है। तो उस पर आपत्ति क्यों, उस पर दिक्कत क्या? और अगर राजनीतिक उद्देश्य के तहत कुछ चीजें की जा रही जैसा आप कह रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हो जाने देते, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? उसमें समस्या क्या है? राजशेखर जी, एक बात आप मुझे बताइए, जितने अवैध धंधे हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो शराब का मामला हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसे अपराध पनप नहीं सकते। सरकार को ये भी बताना चाहिए ना कि कौन कौन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके पीछे से ड्रग सप्लाई हो रही है, उनका भी ये नहीं समझ पा रही हूँ सतीश जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ सतीश जी, आप पॉलिटिकल कनेक्शन, आप राजनीति से इस पूरे मामले को क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे लगता है शलभ त्रिपाठी को आना चाहिए। शलभ त्रिपाठी, एक मामला सामने आया, मामले में ड्रग्स का जिक्र हुआ, एनसीबी को जांच सौंपी गई, एनसीबी ने अपनी जांच बढ़ाई आगे। अब सलाखों के पीछे रिया चक्रवर्ती है, अदालत से उसको जमानत मिल नहीं रही है, वो खुद तोते की तरह एक के बाद एक राज उगल रही है। और अगर उस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और बॉलीवुड की सफाई की तस्वीर उभर रही है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? शलभ त्रिपाठी, एक मिनट सतीश जी, प्लीज शलभ जी को अपनी बात रखने दीजिए। आइए शलभ जी, आसानी से समझ में आती है, इसलिए समझ में आती है कि अगर ड्रग रैकेट को लेकर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आपको पता है कि इस देश में अदालत सर्वोपरि है, अदालत के समक्ष ये प्रकरण जाएगा, सब अदालत के समक्ष आपको सबूत रखने होंगे, तो परेशानी उनको हो रही है कहीं ना कहीं जिनको इस पूरे ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ से बिल्कुल कहीं तकलीफ है, जिनको इस बात का डर है। मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। उनका जो जी, आप जो बात कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि किशन जी, जिनके बयान के बाद ये सवाल उठा और बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर अब संसद में बहस चल रही है। तो रवि किशन जी, मैं सीधे आपसे समझना चाहूंगा, आपने एक सवाल उठाया और जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि जया बच्चन या जो बच्चन परिवार बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कही जाती है, उसके साथ आपके संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन संबंधों को दरकिनार करके थाली में छेद होने जैसा आरोप, अब उसके बाद कंगना रनौत का आपके समर्थन में आना, यह क्या किसी बड़ी जंग का ऐलान है? और इस कहीं चक्कर में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की बात कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगी? आवाज आप शायद सम प्रॉब्लम इज, आपको आवाज आ रही है रवि किशन जी? आपके सवाल हो गए? अभी अभी आ रही है। खैर, पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम कहूंगा। मैं शॉक्ड इस बात का हूं कि मुझे लगा जया जी मेरी
मेरा समर्थन करेंगी। मैं उनके पैर छूता हूं, सेंट्रल हॉल में जब भी मिलती है। हमने परिवार के साथ काम भी किया, बड़ा सम्मान है उस परिवार का। लेकिन इस मैटर में मैं चाह रहा था जया जी मेरा समर्थन करेंगी। मैंने पहले भी कहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स नहीं लेती है, चुनिंदा लोग लेते हैं। लेकिन जया जी आप सीनियर हैं, हमारी मार्गदर्शन आप लोगों ने पाथ मेकर्स हैं। आवाज आ रही है मेरी? चलेगी? जी आपकी आवाज आ रही है। तो जया जी मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों को नहीं कहा कि वो सब लोग कंज्यूम करते हैं ड्रग्स। मैंने कहा जो कुछ चुनिंदा लोग लेते हैं उस रैकेट को, ये पेडलर्स कौन है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रही है, जिसका नाम है बॉलीवुड। ये कौन लोग हैं जो पेडलर्स के रूप में अंदर घुसे हैं हमारे युवाओं को। जब मैं 90s में आया था, आप जब आए थे, अमित जी जब आए थे, तो ये सब वर्ल्ड नहीं था। और धुआं ऐसे नहीं उठता है जया जी, अगर आग है तो धुआं उठ रहा है। और हम अगर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्या फायदा हम लोगों का पार्लियामेंट में रह के, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे। अगर एनसीबी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी हैव टू से। और हमारी सरकार गंदगी 2014 से इस देश से हटा रही है, और वह हर तरीके से हट रही है, हर विचारधारा की गंदगी। और जब एक बायोवेपन की तरह चाहता है कि बॉलीवुड में भी ये ड्रग्स की जो गंदगी है इसकी सफाई हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, अनगिनत ड्रग्स हैं जो कई हजार करोड़ की हैं, उसको एक पंजाब के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल से आ रहा है। तो अगर हम नहीं बोलेंगे जया जी, मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं मर के मोक्ष चाहता हूं। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता कि मैं कावर्ड मर गया। मैं चाहता हूं कि मैंने अपने युवाओं के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बोल के गया, अपनी इंडस्ट्री के लिए। वैसे जया जी आपने कहा कि मैं अपनी इंडस्ट्री की थाली एंड वो सब शब्द आपने इस्तेमाल किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना कोई मुझे थाली मिली जया जी, ना मुझे किसी ने भोजन दिया यहाँ पर। मैंने खुद की एक भोजपुरिया थाली बनाई, ओकरा में हम लिट्टी चोखा डलनी, ओके सन्नी, कि समाज हमारे साथ दिल। तो यार रवि किशन जी आवाज मिल रही है ना मेरी? रवि किशन जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। दरअसल अभी कनेक्शन कट गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े भावुक रवि किशन इस मौके पर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे बड़े अच्छे संबंध पूरे बच्चन परिवार से रहे हैं, और इसीलिए शायद वो ज्यादा स्तब्ध जया बच्चन के इस बयान से। रवि किशन ने साफ किया कि वो पूरे बॉलीवुड को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे थे। वो बार बार इस बात को कहते आए हैं कि बॉलीवुड के अंदर कुछ चुनिंदा, वो गंदी मछलियां जो पूरे तालाब को, पूरे बॉलीवुड को गंदा कर रही हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन की बात करते आए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जया बच्चन को तो उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से जया बच्चन ने कटघरे में खड़ा कर दिया रवि किशन को, उससे रवि किशन स्तब्ध हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो लगातार बने हुए हैं, मुझे लगता है आना चाहिए सतीश प्रकाश जी को। सतीश प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है, जया बच्चन की, क्योंकि वो दूसरे राजनीतिक दल में है, राजनीतिक मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है, या फिर जिस बात को लेकर एक लड़ाई चली है बॉलीवुड के अंदर कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये बॉलीवुड के ठेकेदार बनने की कोशिश ज्यादा है? देखिए रोमाना जी, रवि किशन जी आज राजनीतिज्ञ है, लेकिन उनकी जो पहचान है इस देश में कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में, और उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उनके किसी बयान की वजह से, चूंकि वे कलाकारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं मानता हूं कि आज वो बीजेपी के सदस्य है, लेकिन इससे पहले लंबा कैरियर 30 साल तक वो फिल्मी दुनिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते रहे। एक जाने माने कलाकार भी है, लोगों के दिलों में उनकी लिए जगह है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो भी व्यक्ति जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आप ड्रग्स से तय कर देंगे। या तो आप एक काम कीजिए ना, फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों का आप ड्रग्स टेस्ट करा लीजिए ना। अगर आपको लगता है कि फिल्मी दुनिया में तमाम ड्रग्स किस तरह का फैला हुआ है, तो आप सब लोगों की जांच करा दिए। अब कंगना रनौत अगर किसी के ऊपर आरोप लगाती है तो उसको आप ड्रग टेस्ट कर देते हैं। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, लेकिन यही आरोप सतीश प्रकाश जी, कंगना रनौत के ऊपर लगता है ना, तो आपको उनकी भी जांच करानी चाहिए ना। जी सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, राजनीति होती रहेगी, सतीश प्रकाश जी, दुनिया वहां रहेगी। चलिए सतीश प्रकाश जी, मैं शलभ के पास जाऊंगा। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, जरा शलभ मणि त्रिपाठी के पास जाने का वक्त है, क्योंकि आपने ताबड़तोड़ इतने आरोप लगा दिए। लेकिन सवाल ये शलभ
कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कंगना रानौत की निशानदेही पर तो नहीं पकड़े गए। वो रिया का कुछ बयान था, सारा अली तक अगर जांच पहुंची तो वहां तक पहुंची, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि कंगना रानौत का भी नाम ड्रग्स केस में था, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस उस तरफ बढ़ रही है। तो कुल मिला के हमारी पुलिस इधर काम करेगी और एनसीबी उधर काम करेगी, इस पे मामला उलझता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए, एक ये जो तथाकथित जो प्रबुद्ध है, इनकी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि किसी भी संस्था पर बहुत आसानी से सवाल उठा देते हैं। इनको ये पता है कि एनसीबी अपना काम कर रही है और एनसीबी जो कुछ भी करेगी वो आखिरकार अदालत के भीतर जाना है। अगर रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली तो अदालत ने नहीं दी, गिरफ्तार एनसीबी ने किया था, अदालत ने पाया कि नहीं, उनको जेल के भीतर रहना चाहिए। तो आखिरकार आप कौन सी संस्था पर विश्वास करेंगे? अगर ड्रग रैकेट को लेकर इतना बड़ा काम हो रहा है, और ड्रग रैकेट को लेकर हम तो राजकिशोर जी, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप सब ने भी सुना कि जब जब ड्रग रैकेट की बात आती है, जब जब फेक करेंसी की बात आती है, तो किन देशों का नाम और किस तरह के जो माफिया हैं, किस तरह के आतंकी संगठन, उनका नाम जुड़ता है। अगर उसको लेकर कोई कार्रवाई शुरू हुई है तो आपको स्वागत करना चाहिए। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, तो बजाय इसके कि जांच को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस तरह का ड्रामा खड़ा करना, इस तरह का नाटक खड़ा करना, आपको तो स्वागत करना चाहिए। और जो भी ड्रग लेता है, जो भी इस रैकेट में शामिल है, वो देर सवेर पकड़ में आएगा। एजेंसी अपना काम कर रही है। ये सतीश प्रकाश जी यही तो बड़ी बात है जो शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं। एक आम आदमी को अगर चोट लगती है, जख्म होता है, तो फिर उस जख्म का इलाज कराया जाता है, ना कि उसे दासूर बनने दिया जाता है। और यही बात तो रवि किशन सरीखे लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर ये जो गंदगी है, ये जो बॉलीवुड का जख्म बन गया है ड्रग्स, इसका इलाज किया जाए, इसकी सफाई की जाए। इसे क्यों नासूर बनने देना चाहती हैं जया बच्चन? एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। बॉलीवुड से ड्रग्स की गंदगी साफ हो, ये बात कल सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कही, तो आज इस पर पलटवार जया बच्चन की तरफ से राज्यसभा में किया गया। बिना नाम लेकर रवि किशन को लताड़ा जया बच्चन ने। और अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत सामने आई हैं। कंगना रनौत ने जया बच्चन से कुछ सवाल पूछे हैं ट्वीट के जरिए। कह रही हैं, जया जी, क्या आप यही बात तब भी कहती हैं अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, नशा करवाया जाता, उसका यौन उत्पीड़न किया जाता? आगे वो पूछती हैं, जया जी, क्या आप तब भी यही बात कहती हैं अगर आपका बेटा अभिषेक परेशान होकर एक दिन फांसी पर लटक जाता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जया बच्चन को दिक्कत क्या है? एबीपी न्यूज उनसे सवाल पूछना चाहता है कि आखिर अगर ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के जो कनेक्शन है, तो उसमें जया बच्चन किसका बचाव कर रही है? बड़ा सवाल है। और जया बच्चन बॉलीवुड का नशीला सच क्यों नहीं उजागर होने दे रही हैं? और बॉलीवुड ड्रग्स माफिया की जांच की मांग से जया क्यों खफा हो गई? रवि किशन ने ड्रग्स माफिया के जांच की मांग की, तो इसमें आखिर गलत क्या है? क्योंकि वो नेता होने के साथ साथ अभिनेता भी हैं, और बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया के सफाये से जया को परेशानी क्या? जो सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि रवि किशन अगर नेता हैं तो अभिनेता हैं, और संसद में वो अपने दायित्व का पालन कर रहे थे। रोमाना, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और एबीपी न्यूज तो अपील यही कर सकता है कि जया जी, आप सांसद हैं, आप बॉलीवुड से आती हैं, आपको तो बॉलीवुड को इस नशे के जाल से मुक्ति दिलाने की मुहिम को मजबूत करना चाहिए। मैम, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आगे खबर दिन भर शोभना और आदर्श के साथ।